हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 8 प्रयास संख्या 69। तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्णदास। इनके शिष्यों में से थे पंडित गोसाई। पंडित गोसाई के शिष्य पहले बताया भूगर्भ गोसाई चैतन्य महाप्रभु संबंधी कथाओं में लगे रहते थे। और इनके शिष्यों में से थे गोविंद अर्चा विग्रह के पुजारी चैतन्य दास मुकुंदानंद चक्रवर्ती तथा महाभागवत कृष्णदास। आचार्य गोसाई शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद दिरवधि तार चित्ते चैतन्य नित्यानंद। अनंत आचार्य के शिष्यों में से शिवानंद चक्रवर्ती हुए जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु निरंतर वास करते थे। आर्यत वृंदावने वैसे भक्तगण शेष लीला सुनीते सवार हैला मन। इनके अतिरिक्त वृंदावन में अन्य अनेक महान भक्त थे। वे सभी चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को सुनने के इच्छुक थे। तो कारण बता रहे हैं कि बेसिकली चैतन्य चरितामृत लिखने के पीछे एक तरह से ये कारण भी था कि अंतिम लीलाओं के बारे में थोड़ा कम मतलब कुछ रह गया था। और ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत भी भगवान की लीलाओं का पूरा नहीं बताता है। अनेक लीलाएं भगवान की वास्तव में हैं जो कि श्रीमद् भागवतम में नहीं मेंशन्ड है या 7 दिनों में उसमें नहीं हुई। हाँ, तो उसी प्रकार से कोई भी एक ग्रंथ जैसे चैतन्य चरितामृत में भी संपूर्ण लीलाएं नहीं है, चैतन्य मंगल में भी नहीं है, चैतन्य भागवत में भी नहीं है। तो अंतिम लीलाओं को कुछ स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस किया गया इस ग्रंथ में। तो इसलिए बता रहे हैं कई सारे भक्त थे जिनकी इच्छाएं थी कि चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को सुने। मोरे आज्ञा करिला सबे करुणा करिया तासा बार बोलन दिखी निर्लज हैया। इन सभी भक्तों ने कृपा करके मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के संबंध में लिखने का आदेश दिया। तो ये जैसे हम पहले भी सुन रहे थे कि आदेश दिया, उस आदेश के रहते ही इन्होंने इन ग्रंथों को लिखना शुरू किया। आदेश वास्तव में हम सुनते हैं कि आदेश में क्या होता है, आदेश में साथ में आशीर्वाद भी होता है। तो उस आशीर्वाद के ज़रिए चैतन्य चरितामृत का एक ग्रंथ वो लिख पाए, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। इन सब ने मुझे आदेश दिया। पहले उन सब भक्तों के बारे में जिक्र किया, फिर दूसरे ग्रंथ के बारे में जिक्र किया कि दूसरा ग्रंथ वाकई में श्रेष्ठ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ लीलाएं मिसिंग थी तो मुझे आदेश दिया। तो अपने आप को निम्न मान रहे हैं बेसिकली, और अपने आप को क्या कर रहे हैं, यद्यपि मैं निर्लज हूँ किंतु उन्हीं के आदेश से मैंने चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया। डिफ़िकल्ट कोई आदमी अपने आप को निर्लज बोले, क्या पता कोई इस बात को सच मान ले। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है बाबू जी
हम ऐसा बोलेंगे, बोलते रहेंगे तो सामने वाला सच ही मान लेगा। तो इसका मतलब सच है नहीं, हम बोल रहे हैं, मान लेगा वो। अगर मैं बार बार अपने आप को ऐसा बोलूँगा तो प्रस्तुत करूँगा तो लोग मेरे को मेरा शोषण कर देंगे, मेरे को ये सच ही मान लेंगे कि मैं ही दोषी होऊंगा इसका मतलब। तो आदमी हमेशा अपने को क्लैरिफाई करना चाहता है। यहाँ पर ये ग्रंथ में लिख रहे हैं, यद्यपि निर्लज्ज हूँ। कोई व्यक्ति सोच सकता है कुछ तो इन्होंने ऐसा किया होगा, इसका मतलब निर्लज्ज तो है ही, लिख रहे हैं जब कुछ तो ऐसा इन्होंने कर दिया होगा, है ना। कई बार हम बड़े प्राउड फील करते हैं, हमने बचपन में कुछ भी ऐसा नहीं किया, कुछ इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया, पता नहीं कहाँ से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब कृष्णदास कविराज के जीवन के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन वो क्या कर रहे हैं, यद्यपि मैं निर्लज्ज हूँ किंतु उन्हीं के आदेश से मैंने चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में लिखना कोई आसान काम नहीं है। जब तक मनुष्य को आचार्यों या उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदान न की हो गई हो तब तक वह ऐसा दिव्य साहित्य लिख नहीं सकता, क्योंकि ऐसे सारे साहित्य को संदेहातीत होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसमें बद्ध जीवों के एक भी दोष या त्रुटि, मोह, ठगी, अपूर्ण इंद्रिया बोध नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं ना हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इससे हमें इल्यूज़न हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं और हम चीटिंग करते हैं, गलतियां करते हैं और चीटिंग करते हैं। 4 समस्याएं प्रभुपाद अक्सर बताते हैं। इसलिए हम लोग अपनी बुद्धि से कोई भी ग्रंथ को लिखेंगे, कोई भी चीज़ आविष्कार करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये समस्या है हमारे साथ। लेकिन यदि हम उस परम पुरुष जो कि कम्प्लीटली पूर्ण है और त्रुटिहीन है, उसकी बातों को, उसकी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे तो हमारा ये 4 दोषों से हम बचेंगे। तो इस प्रकार से जो ग्रंथ इन्हीं भगवान की श्रीवाणी को एज इट इज़ प्रस्तुत करता है वो इन चीज़ों से मुक्त होगा, नहीं तो मुक्त नहीं होगा। उसमें त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ होंगी जो कि हो सकता है अपरेंटली ना दिखें। कृष्ण के वचन एवं गुरु शिष्य परंपरा के वचन जो कृष्ण के आदेशों का वहन करते हैं वास्तव में प्रामाणिक है। समझ में आया? गुरु शिष्य परंपरा के वचन होते हैं हमेशा ही। तो कोई व्यक्ति यहाँ पर हमारे इसमें नहीं है कि कोई व्यक्ति ने अचानक से कुछ बड़ा ऐतिहासिक चीज़ लिख दी। श्रील प्रभुपाद ने अपना जीवन दे दिया, लेकिन उनके पर्पस आचार्यों के पर्पस के अनुरूप हैं। उन्होंने नया आविष्कार नहीं किया, ध्यान रखिए। यही मुख्य बात है। हम देख रहे हैं संसार में कोई एक लीडर है, कोई नेता है, वो ही सब कुछ प्रस्तुत कर रहा है, आगे पीछे कोई नहीं है उसका। उसको कहीं से दिव्य ज्ञान हो गया अचानक से, रात को सोते सोते या समथिंग हैपेंड, तो लोग उसको गुरु मान लेते हैं। तो उसमें त्रुटियां होंगी जो कि आज समझ नहीं आ रही हैं, बाद में समझ में आएंगी। उस समय बाद समझ में आएगा कि इसमें कितनी त्रुटियां हैं। उस वक्त किसी कारण से फेमस हो गए वो। तो इसलिए कृष्ण के वचन एवं गुरु परंपरा के वचन जो है वो कृष्ण के आदेशों का वहन करते हैं, वास्तव में प्रामाणिक है। इसलिए किसी भी आचार्य का यदि आप प्रवचन सुनेंगे, लेखन पढ़ेंगे, तो आप लगेगा सिमिलर ही लिखा हुआ है चारों तरफ। चाहे प्रभुपाद की किताब पढ़ लीजिए, भक्ति सिद्धांत का ग्रंथ पढ़ लीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर का ग्रंथ पढ़ लीजिए, छठ गोस्वामी का ग्रंथ पढ़ लीजिए, क्योंकि उन्हीं को पढ़ पढ़ के उन्हीं को प्रस्तुत किया जा रहा है। दिव्य साहित्य लिखने की शक्ति प्राप्त कर पाना एक विशेष अधिकार है जो लेखक के लिए बड़े गर्व का विषय होता है। शक्ति प्राप्त करना साहित्य को लिखने के लिए, हाँ, या गुरु की शक्ति प्राप्त करना। एक विनम्र वैष्णव के रूप में इस प्रकार शक्ति पाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को अत्यंत लज्जा लग रही है कि उन्हें ही अब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करना होगा। इसलिए लज्जावश वो पहले दूसरे ग्रंथ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि मैं ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए इस बात को, चैतन्य मंगल जो पढ़ता है उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध जाता है। लेकिन अब क्या करें, कुछ भक्तों ने मुझे बोला लिखिए, और कुछ अंत लीला रह गई थी, तो अब मैं लिख रहा हूँ बेशर्मों की तरह, अपने को प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैष्णवेर आज्ञा पाया चिंतित अंतरे मदन गोपाले गेला आज्ञा मागी बारे। वैष्णवों की आज्ञा प्राप्त करने के बाद लेकिन अपने मन में चिंतित होने के कारण मैं वृंदावन के मदन मोहन मंदिर में उनकी भी आज्ञा लेने के लिए गया। वैष्णव की आज्ञा और अब भगवान की आज्ञा, तो भगवान की आज्ञा भी ले रहे हैं, तो मदन मोहन जी की आज्ञा लेने भी गया। एक वैष्णव सदैव गुरु तथा कृष्ण का आदेश मानता है। श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन उन्हीं की कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा संपन्न हुआ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन सभी भक्तों को, जिनका उल्लेख अभी हमने पहले सुना किया, अपना गुरु माना और मदन गोपाल, मदन मोहन विग्रह को साक्षात कृष्ण माना। अतः उन्होंने दोनों से आज्ञा प्राप्त करी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो केवल गुरु को मानता है वो भी ढोंगी है। हाँ, ऐसे तो बहुत बहुत बन गए हैं आजकल। कहते हैं भगवान का तो कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन हमारा स्वरूप है।
इसलिए भगवान को क्या चढ़ाओगे, हमें चढ़ाओ। या फिर हमने सुना कि जो राधा कृष्ण को मानता है और पंच तत्व का पता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। या जो पंच तत्व को मानता है या गौर निताई को मानता है, राधा कृष्ण को नहीं मानता है। इस प्रकार की सभी चीज़ें गलत हैं। इस अध्याय में हमने सुना। तो अतः उन्होंने दोनों से आज्ञा प्राप्त करी, और जब उन्हें गुरु तथा कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त हो गई, तभी वे ये दिव्य ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिख सके। सबको इस उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कृष्ण के विषय में कुछ लिखना चाहता है, या हम कहें कि कोई सेवा करना चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम गुरु तथा कृष्ण की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। कृष्ण तो सबके हृदय में वास करते हैं, गुरु उनका साक्षात बाहरी प्रतिनिधि होता है। इस तरह कृष्ण भीतर और बाहर दोनों तरह से अंतर्बही स्थित हैं। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम वह प्रतिदिन 16 माला का जप करके विधि विधानों का कड़ाई से पालन करके शुद्ध भक्त बने। इस प्रकार जब उसे लगे कि वह वास्तव में वैष्णव पद पर आसीन है, तब उसे गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, और उसे उस आज्ञा की पुष्टि उसके हृदय में स्थित कृष्ण द्वारा भी होनी चाहिए। ये प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि अगर आप मॉर्निंग में अपना जप नहीं कर रहे हैं, जप समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो सेवाएं हैं वो डिवोशनल सेवाएं हैं या नहीं, इज़ नॉट कन्फर्म्ड, कह नहीं सकते हैं उसको। इसलिए जब हम ये कर लेंगे सवेरे की मॉर्निंग की सेवा, उसके बाद हम जो सेवाएं करेंगे पूरे दिन में, तो इसलिए मतलब ये प्राइमरी चीज़ है हमारे जीवन में, क्योंकि बहुत सारे रीज़न आप जानते ही हैं कि उतना ध्यानपूर्वक फिर माला नहीं हो पाता है। तो नियमों का कड़ाई से पालन करें, शुद्ध बनाएं, क्योंकि भगवान को हम शुद्धता से सेवा करना चाहते हैं। हम जिस प्रकार हम मल त्याग कर आते हैं तो रसोई में नहीं जाना चाहते हैं हम लोग, उसी तरह से इस मलिन हृदय से, मल समान हृदय से हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। हमने अपने शरीर को नहा के साफ तो कर लिया, आचमन कर लिया, लेकिन हमारा हृदय मल से भी ज़्यादा निकृष्ट है, क्योंकि उसमें द्वेष है, उसमें कंपटीशन है, उसमें एनवी है, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है, कंपटीशन की भावनाएं हैं, तो मलिन है। उस मलिन हृदय से हम कैसे भगवान को कर सकते हैं। हम हमारे शरीर में मल लगाओ और हम भगवान की आरती करें, तो ये मल जो है मन में लगा है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं पहले हम शुद्ध हो जाएं, शुद्ध होने का प्रयास करें, और फिर हम आज्ञा लें। नहीं तो कि अशुद्ध अवस्था में सेवा करेंगे तो बदबू हो जाएगी चारों तरफ, उस सेवा से आनंद नहीं आएगा। तब यदि कोई अत्यंत निष्ठावान तथा शुद्ध है तो वह दिव्य साहित्य लिख सकता है, चाहे वह पद्य हो या गद्य हो। दर्शन करी केलू चरण वंदन, गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन। जब मैं मदन मोहन के मंदिर में दर्शन करने गया तो पुजारी गोसाई दास भगवान के चरणों की सेवा कर रहे थे। पुजारी गोसाई दास भगवान के चरणों की सेवा कर रहे थे। मैंने भी भगवान के चरण कमलों पर प्रार्थना करी। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि जो है, जब निरंतर राम का नाम जपते हैं, उसके बाद उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है कि वो इतना दिव्य ग्रंथ लिख लेते हैं। पहले उन्हें गुरु प्राप्त होते हैं, राइट। गुरु के माध्यम से उन्हें नाम मिलता है, नाम जपते हैं, नाम जपते जपते वो शुद्ध हो जाते हैं और कड़ाई से तपस्या करते हैं, अपने जीवन में सारी बुरी आदतें, बुरे विचार छोड़ देते हैं, और धीरे 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 वो रामायण लिख पाते हैं। ऐसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये मदन मोहन भगवान के चरण कमलों में इन्होंने प्रार्थना करी। प्रभुर चरण यदि आज्ञा मांगीला, कभू प्रभु कंठ हईते माला खसिया पड़ीला। जब मैंने भगवान से आज्ञा मानी तो तुरंत उनके गले से एक माला खिसक कर नीचे आ गई। सब वैष्णव गण हरि ध्वनि दिला, गोसाई दास आनी माला मोर गले दिला। जो ही वह घटना घटी तो वहाँ पर खड़े सारे वैष्णव जनों ने जोर से हरि बोल की हरिश ध्वनि करी, और पुजारी गोसाई दास ने वह माला लाकर मेरे गले में डाल दी। इस प्रकार से वो कह रहे हैं मेरे को वहाँ से आशीर्वाद मिला, प्राप्त हुआ। आज्ञा माला पाया आमर हईल आनंद, ताहांगी का रीनु एई ग्रंथेर आरंभ। इस माला को भगवान के आदेश के रूप में पाकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ, और तुरंत ही मैंने वहीं पर यह ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। तुरंत प्रारंभ कर दिया। यही ग्रंथ लिखाए मोरे मदन मोहन, आमर लिखन ये न शुक्र पठन। वास्तव में श्री चैतन्य चरितामृत मेरा लिखा हुआ नहीं है, अपितु यह तो मदन मोहन द्वारा लिखाया गया है। मेरा लिखना तो तोते जैसा दोहराना पुनरावर्ती है। जैसे हम सुनते हैं कि श्रीमद् भागवतम गणेश जी ने लिखी, लेकिन गणेश जी ने वास्तव में वही लिखा जो व्यास देव ने उनको बोला।
उसी प्रकार बता रहे हैं कि मैंने तो केवल लिखा है, बोला तो मदन मोहन नहीं है। क्यों बोला है? क्योंकि वो मेरे से प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि मैं अपने गुरुओं के प्रति शरणागत था, उनसे मैंने प्रार्थना, उनकी सेवा करी थी। तो सारे भक्तों का ये मनोभाव होना चाहिए कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भक्त को मान्यता देते हैं, बुद्धि देते हैं, हाँ, तो भगवान गीता में बोलते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते, कि जो मेरी इस प्रकार की निरंतर सेवा में लगा रहता है, शरणागत रहता है, अपने आप को शुद्ध करता है, वैष्णव की शरण में जाता है, भक्ति के नियमों का पालन करता है, दृढ़ता से अपने आप को निम्न मानता है इत्यादि, तो मैं उसको ज्ञान प्रदान करता हूँ ताकि वो मेरे पास तक आ सके। उसको ये सब करने की ज़रूरत है, ज्ञान अनुशीलन की जरूरत नहीं ज़्यादा, उसको दिव्य गुण अर्जित करने की जरूरत है, यानी कि ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, सरेंडर। ये करेगा तो भगवान बुद्धि दे देंगे, क्योंकि बुद्धि का स्टॉक उन्हीं के पास है। बचपन से हम जोक मारते थे ना किसी बच्चे के, कई बार किसी के ऊपर, कि जब भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तो तुम क्या पतंग उड़ाने गए थे? हाँ, तो बुद्धि बांटने का काम उन्हीं का है ना। गीता में कंफर्म कर रहे हैं, हाँ ये सच बात है, वही बांटते हैं बुद्धि। लेकिन वो किसको बांटते हैं? आप पतंग नहीं भी उड़ाओगे तो भी नहीं मिलेगी, वो मिलेगी शरणागति से। जब हम शरणागति करेंगे वैष्णवों की, तब भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे ताकि वो उनके पास आ पाए। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने के लिए हर व्यक्ति को छूट है, क्योंकि वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है। ये हमारा वास्तव में प्रभुपाद के हिसाब से ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमने अपना मौलिक अधिकार बहुत सारे बना लिए, है ना। तो वो कह रहे हैं मौलिक सबका, हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? कृष्ण की भक्ति करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। किसी को इससे वंचित नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई व्यक्ति इससे वंचित हो पा रहा है तो हम पापी हैं। यानी कि आजकल के समाज में यदि हमारे बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं तो उसका दोषी कौन है? केवल हम हैं, क्योंकि हम ही ने तो ये एनवायरनमेंट बनाया अपने बच्चों के लिए। जैसे आजकल नहीं बोलते हैं कि आप संसार, ऐसा संसार, प्लास्टिक मुक्त संसार दीजिए आगे आने वाली जनरेशन को। आप इतना पानी का इस्तेमाल ऐसा कीजिए कि आगे आने वाली जनरेशन को पानी मिले तो सही, ख़त्म ही ना हो जाए पानी। इस चीज़ के लिए हम बड़े सचेत हैं। ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ डे, हाँ, एनवायरनमेंट डे, बहुत चीज़ें करी जा रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट कृष्ण कॉन्शियस डे? ऐसा शिला प्रभुपाद के शिष्य कर रहे हैं। विश्व हरिनाम वीक मनाते हैं, जगह जगह करते हैं। तो वास्तव में इसी तरह हमें देखना चाहिए आगे जो जनरेशन है वो इससे वंचित ना रह जाए बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज़। हमने ऐसा माहौल ही नहीं बनाया। हमने स्कूल कॉलेजों तो बूचड़ खाने बना दिए। एक तो सबसे पहले तो ये कर दिया, फिर जगह जगह पर हमने पीवीआर, सिनेमाज, दिस एंड दैट खोल खोल के हर कोने में खोल दिए। एडवर्टीजमेंट का ज़माना बना दिया, बिल्कुल बिल बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, देन मोबाइल्स। तो हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया कि कैसे कृष्ण से दूर जाया जाए, कैसे चरित्र को बिल्कुल कचूमर बना दिया जाए, क्योंकि हम मानते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक चरित्र। बेटा जो कमाएगा, जो इफ़ेक्टिवली बोलेगा, संसार में उसी का बोलबाला होगा। तो बट संसार में यदि किसी का बोलबाला हो जाता भी है तो क्या जब जनाजा निकलेगा, हाँ, तो क्या हो, कुछ बचा पाएंगे वो हमें? माना हमारे पीछे मारा 10,000 लोग जा रहे हैं, हमारा शव जा रहा है, बट क्या वो कोई कंसिडरेशन होगा कि अगले जन्म में इसको डॉग ना बनाया जाए क्योंकि इसके पीछे 10,000 लोग जा रहे थे? नहीं। क्योंकि जब 10,000 के 10,000 लोग डॉग होंगे तो डॉग फिर तो पक्का डॉग बनेगा। हाँ, इसके पीछे 10,000 डॉग जा रहे थे तो उसको डॉग ही बनाना चाहिए, क्योंकि उन सब का चरित्र डॉग जैसा था, ग्रीडी था, लस्टी था। और जब ये जा रहा था ना तो 10,000 थे पीछे सारे। हाँ, इसको पक्का इन्हीं के बीच में, हाँ, तो सब एक साथ ही इसी परिवार में पैदा होंगे। तो ये हमें बचा नहीं सकता है इस भयंकर त्रायते महतो भयात, जो कि भक्ति बचा सकती है। महान भय क्या है? ये त्रायते महतो भयात। महान भय क्या है? ये मृत्यु और जन्म का भय वास्तव में, और उसके बीच का सफ़र भी बड़ा भयानक है, जैसे श्रीमद् भागवतम बताती है। ये महान भय है, इससे नहीं बचा सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया? मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। कई बार लोग हमसे कहते हैं आप बच्चे को ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसको डिसाइड करने दीजिए कि उसे करना क्या है। आपने तो उसको उन चीज़ों से वंचित कर दिया जो आपने मज़े ले लिए। तो हम कहते हैं अगर किसी को डिसाइड करना है
कि क्या करना है, तो उसको ऑप्शन तो देनी पड़ेगी ना। आई विल मस्ट गिव हिम ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपने तो ऑप्शन ही उड़ा दी और फिर कह रहे हैं उसको करने दीजिए जो करना है। हमने उसके सामने ऑप्शन रखी है। क्या कोई किसी से ज़बरदस्ती करा सकता है? नहीं करा सकता। हमने तो केवल ऑप्शन रखी है। हाँ, क्या कोई ऐसा परिवार है जहाँ बच्चा अगर बाहर पे खा ले रहा है, अगर ऐसा है तो गलत है, तो उसको लाते घूंसे लाठियाँ मारी जा रही हैं, खाया तूने बाहर से समोसा खाया, ले धाड़ धाड़। ऐसा तो नहीं है। ऐसा होता तो अब तक तो कितने विद्रोह हो चुके होते, भाग लिए होते लोग। हमने तो एक ऑप्शन रखी है। माया ने क्या ऑप्शन नहीं रखी है? प्रभुपाद कहते हैं कि आप लोगों ने प्रोपेगेंडा नहीं किया। हाँ, आपने हर मोबाइल में, हर दरवाजे में, हर खिड़की में प्रोपेगेंडा कर रखा है, तो हम इतना ना करें? तो क्या ये फेयर मीन्स है? क्या ये सही है? हर ऑप्शन को इक्वल वेट तो दीजिए। अगर आप कहते हैं कि आप क्या है वो धर्मनिरपेक्ष, कम से कम धर्म को तो आगे आने दीजिए। हमने तो धर्म ही गायब कर दिया धर्मनिरपेक्ष के चक्कर में। हम भी धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्म कहाँ है? यही तो है धर्मनिरपेक्षता, है ही नहीं धर्म। रिलीजन को हटा दो। हम कहेंगे आपके स्कूल में कुछ हम बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे आप? धर्म के बारे में तो नहीं बोलेंगे ना, हमारा स्कूल धर्मनिरपेक्ष है। यानी कि आपका स्कूल धर्म विहीन है, क्योंकि बोल ही नहीं सकते वहाँ पर। हाँ, वो वोट के चक्कर में कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी आ जाएगी तो हाँ आप आ जाइए, आप आ जाइए, हम आपको रोकेंगे तो बवाल हो जाएगा। तो बड़ा अजीब सा माहौल है। तो ये हम कह रहे हैं हमने मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। खास तौर पे हिंदुओं ने मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया। बाकी जगह तो फिर भी बचपन से ऐसी ट्रेनिंग देने के विधान है। तो इसके दोषी कौन माना जाएगा? इसका दोषी हम माने जाएंगे, क्योंकि हमने ही तो हटाया है। बच्चों की क्या गलती है इसमें? क्योंकि वैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है। ये है हमारा वैधानिक रूप। भगवान की सेवा में लगना जीव का स्वाभाविक कार्य है, किंतु वह माया द्वारा आच्छादित होने के कारण से ठीक इसको समझ ही नहीं, ठीक इसको सब ठीक समझ लेता है। क्योंकि ज़्यादा प्रोपेगेंडा उसका है, और वहाँ ये बात बोल नहीं रहा कोई कि तुमने क्यों इतना प्रचार कर रखा है माया। हाँ, इतना इन चीज़ों का प्रचार क्यों कर रखा है? बच्चे को फ्री रहने दीजिए। वही तो हम कह रहे हैं, उसको चूज़ करने दीजिए जो चूज़ करे हो, लेकिन उसको सारी ऑप्शंस तो प्रेजेंट कीजिए अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। उसको ये तो ना लगे कि धार्मिक चीज़ें यूजलेस लोगों का काम है। उसको भी अच्छी तरह से परोस कर रखिए और माया को भी परोस कर रखिए। लेट हिम डिसाइड देन, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। कोई ज़बरदस्ती तो कर ही नहीं सकता है। किंतु यदि वह अपने आप को गुरु के मार्गदर्शन में रखता है, सारा काम निष्ठा से करता है, तो हर एक के हृदय में वास करने वाले भगवान तुरंत ही उसे निर्देश देते हैं कि उनकी सेवा कैसे करी जाए। भगवान यह निर्देश देते हैं जिससे भक्त का जीवन पूर्ण हो जाता है। शुद्ध भक्त जो भी कार्य करता है वह परमेश्वर के निर्देश के अनुसार होता है। श्री चैतन्य चरितमृत के लेखक इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी लिखा है वह मदन मोहन विग्रह के निर्देशानुसार हो रहा है। से ही लिखी मदन गोपाल ये लिखाए, काष्ठेर पुतली ये न कुह के नचाए। जिस प्रकार जादूगर कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मदन गोपाल मुझे जो जो आदेश देते हैं वही मैं लिखता हूँ। प्रेरणा का विषय है। ऐसा नहीं है सामने मदन गोपाल बैठे हुए हैं बोल रहे हैं हाँ जी लिखिए, अब ये लिखिए। ये हृदय में, वो कह रहे हैं जो हृदय में प्रेरणा आती है हमारे, वो भगवान द्वारा दी जाती है। हाँ, ही इज़ द ओरिजिनल आइडिया जनरेटर। आइडिया वर्ड आता है ना कई बार, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, बट कौन देता है? अंदर कोई बैठा है क्या? अचानक से आइडिया आता है। अब ये सोचना चाहिए अचानक से कहाँ से आया। सोते सोते मुझे मैथ्स का सम सॉल्व हो गया प्रभु जी। सोते सोते एक समस्या चल रही थी, उसका अचानक से पता नहीं कहाँ से, कौन देता है? ये बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है ना। अनग्रेटफुल, ये संसार अनग्रेटफुल है, इसलिए जो मिल रहा है बस अंदर कर लो। अंदर रास्ते में कोई सेब का बैग पड़ा है, अंदर कर लो। कोई राशन का वो पड़ा है, अंदर कर लो। पैसे गिरे हैं, तुरंत जेब में डालो, इधर देखो, निकल लो, चुपचाप निकल लो वहाँ से। ये कल्चर है कि नहीं? अब इस कल्चर के कारण आदमी कभी भी ये विचार करता ही नहीं है कि आया कहाँ से, किसने दिया, क्यों दिया, क्या पर्पज़ था। अनग्रेटफुल वर्ल्ड इट इज़। और यही हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसीलिए धीरे धीरे बेड़ा गर्क हो रहा है। इसीलिए वो कह रहे हैं पानी आ रहा है, निकाल लो, ले लो, चूस लो। हाँ, सुरंग, वो क्या कहते हैं, टनल्स खोद डालो, वो क्या कहते हैं उसको, खाने, पृथ्वी से पेट्रोलियम भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, वो निकले। क्यों रखा है, किसने रखा है, क्या कारण है, क्या करना है जान के। तो अनग्रेटफुल वर्ल्ड बन चुका है। और अनग्रेटफुल वर्ल्ड में किसी को आनंद कभी आ ही नहीं सकता रहने में, क्योंकि हम ह्यूमन है ना। प्रॉब्लम ये है, हम लोग मशीन नहीं है। हमें लगता ही है कि हमारे बच्चे हमें क्यों नहीं मानते हैं, हमारे शिष्य हमें क्यों नहीं मानते हैं।
जो आज शिष्य हैं या बच्चे हैं, जब उनके बच्चे हो जाएंगे उन्हें तब लगेगा। और तब दिल टूट जाता है आदमी का। तो मशीन की तरह हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। और दुखी संसार सारा दुखी रहेगा, बस मतलबी संसार होता है ना। एक मेट्रो में चल रहे हैं, भीड़ में, शहरों में आप जाओ तो सड़कों पे आप देखिए, कभी किसी बिजी शहर की कोई, कभी थोड़ा सा मेट्रो स्टेशन में या कहीं पर भी जहाँ आप हैं, थोड़ा सा कई बार चलने को रोक दीजिए। हम बहुत चल रहे हैं ना तेज़ी से, थोड़ा सा देखिए आसपास कितने लोग हैं, और देखेंगे आप कि हज़ारों लोग हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी को नहीं जानता है। हाँ, हो सकता है 2 लोग 3 लोग आपस में कुछ कर रहे हो, लेकिन हज़ारों लोगों में से सब तेज़ी से चल रहे हैं बस। तो ये इसको कहते हैं मशीनीकरण कहते हैं इसको। तो ये अनग्रेटफुल वर्ल्ड में ऐसा कल्चर होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार जादूगर कठपुतली को नचाता है, उसी पर मदन गोपाल मुझे आदेश देता है। हम ये कह रहे थे कि जो आदेश है ये हृदय की प्रेरणा है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रेरणा जो आ रही है हमारे अंदर से कुछ कुछ करने की, ये इवन साइंटिफिकल एडवांसमेंट होने की, ये प्रेरणा भी भगवान ही दे रहे हैं, क्योंकि जीव ऐसी इच्छा कर रहा है। कुछ तो बताओ, कुछ तो करूँ, कौन सी कैसे बनाऊँ उस क्रीम को जो रिंकल्स हटा दे। लगा दिन रात सोच रहा भगवान कह रहा है इतना परेशान मत ले, ये खाल ठीक करनी है ना, बहुत तरीके हैं भगवान के पास। हाँ, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद के सिस्टम हैं जिसमें राम जी की बानर सेना, तो आपको मालूम होगा कि जब युद्ध होता था तो जब शाम को मरते थे राक्षस वगैरह, तो ये ख़ास तौर पे आदेश था कि सारे राक्षसों को तुरंत समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन सारे बानरों को, मरे हुए बानरों को, उनको संभाल के रखा गया। और बाद में जब संजीवनी आई, सबको लगाई गई और सब जीवित हो गए। और राक्षस तो नीचे थे, सड़ गए थे तब तक तो ऐसी ऐसी विद्याएं तो पहले थी। आप कह रहे हैं स्किन ठीक हो जाए, सारे घाव ठीक कर दिए उसने टच कर दी। तो स्किन का तो क्या ही बोले, आपकी झुर्री बड़ी स्किन का। तो जब आदमी उसी में लगा रहेगा, भगवान कह रहे ले ये वाली ले चल, ये बना देता हूँ, ये तेरे को फार्मूला देता हूँ, बना। तो ये प्रेरणा भी भगवान दे रहे हैं वास्तव में, लेकिन जैसी हम इच्छा कर रहे हैं वैसा मिल रहा है। यह शुद्ध भक्त की स्थिति है। मनुष्य को अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, अभी तो भगवान की शरण में रहना चाहिए। वे ही चैत्य गुरु अर्थात अंतःकरण से आध्यात्मिक गुरु के रूप में निर्देश देंगे। अंतःकरण से चैत्य गुरु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भीतर और बाहर से भक्त को मार्गदर्शन करने में प्रसन्न होते हैं। वे भीतर से परमात्मा और बाहर से गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन देते हैं। कुलाधि देवता मोर मदन मोहन, यार सेवक रघुनाथ रघु रूप सनातन। मैं मदन मोहन को अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार करता हूं। ऐसा नहीं था कि कृष्णदास कविराज के कुल में इन्हीं की पूजा हो रही थी। यहाँ भी हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं ना, प्रभु जी ठीक है कृष्ण तो हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारे दादाजी, उन हमारी पुश्त है नहीं विग्रह हनुमान जी का, गणेश जी का, हमारे कुल के वही देवता हैं। हम एक वैष्णव सॉन्ग में सुनते हैं कि धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद, हाँ, फिर हम गदाधर मोरा कुला, जो भी है, ये सारे वैष्णव, यही हमारा कुल है और यही हमारा गोत्र है, हमारा अच्युत गोत्र है। हमारे कुल देवता मदन मोहन है, जिनकी उपासना करने वालों में रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी शामिल है। अब रघुनाथ दास गोस्वामी इनके रिलेटिव है क्या? तो कुल किसको बता रहे हैं? कुल कह रहे मेरे कुल देवता हैं। क्यों? क्योंकि रघुनाथ, रूप, सनातन ये इनकी सेवा करते आए हैं और इनका कुल ही मेरा कुल है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो वैष्णव का जो परंपराएं हैं वो अब मेरी परंपराएं हैं, वो मेरा कुल यही है। हमारे यहाँ तो भात नहीं होते हैं, हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे। अरे आप कौन हैं? आपके यहाँ पर मतलब हमारे शहर में ऐसा है, हमारे गांव में ऐसा है, हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर है, हमारे यहाँ पर ऐसा कल्चर है। एंड नोबडी इज़ बॉदर्ड कि वैष्णव का कल्चर क्या है, वैष्णव के प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, वैष्णव का विवाह कैसा होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए हमारे यहाँ। और बड़े ही स्पेसिफिक अजीब अजीब से रिचुअल्स हैं जो कि हम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमारे यहाँ पर ये परंपरा है। इसका मतलब हमने अभी तक वैष्णव कुल को अपनाए, हम अपने अपने कुलों को अपनाए बैठे हैं। और इसलिए कुलों को अपना के कोलू का बैल बन गए।
वो डज नॉट नो एनीथिंग, उसको पता ही नहीं है कुछ। अगर कोलू का ही बैल बनना था तो शास्त्र और गुरु का बनना चाहिए था। हम कोलू का बैल बन गए माया के रूप में। ये मेरे कुल, या हमारे यहाँ तो ऐसा होता है जी, अच्छा जी बैठते हैं, लड़की वाले लड़के वाले बैठ गए जी। हमारे यहाँ तो नहीं नहीं जी, देखो जी इतना तो नहीं हो पाएगा, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है जी। फिर एक कुल बन गया कि बारातियों का स्वागत चांद पराग से होना चाहिए। ये भी कुल है, ये भी हमारी कुलीन परंपरा है। तो बन गई परंपराएं। हमारे यहाँ 5 कपड़े चलाते हैं, नहीं जी हमारे तो 4, नहीं हमारे यहाँ तो मंगलसूत्र मैंडेटरी है, नहीं उसमें तो ये मैंडेटरी। कितनी चर्चाएं, कितनी चर्चाएं। किसी चर्चा में ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य इस शादी का क्या है, आइए 2 परिवार मिलें, भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़का लड़की मिलें, लेकिन परंपरा है। लेकिन यहाँ पे कृष्णदास कविराज क्या कह रहे हैं, मेरे कुल की यही परंपरा है। मदन गोपाल मेरे कुल देवता हैं। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लैया लिखी यहाँ ते कल्याण। तब मैंने श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर प्रार्थना करके उनकी अनुमति मांगी। हु इज़ एन अनदर राइटर, इज ग्रेट डिवोटी। और उनकी अनुमति पा लेने के बाद मैंने यह मंगलमय ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। तो हो सकता है हर किसी की अनुमति फिजिकली ना मांगी हो, लेकिन हम हृदय में प्रार्थनाएं कर सकते हैं। बहुत सारे वैष्णव हैं, हम नहीं जानते हैं। हम नहीं थे तब जब जगन्नाथ दास बाबा जी थे, जब भक्ति विनोद ठाकुर थे, गौर किशोरदास बाबा जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, शिल प्रभुपाद थे। हम नहीं थे तब, लेकिन हम हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। सभी समस्त गुरु परंपरा की जाए, षट गोस्वामियों की जाए, हम उनको हृदय में प्रार्थना कर सकते हैं, कई सारे वैष्णवों से। तो कह रहे मैंने ये प्रार्थनाएं करी और मंगलमय ग्रंथ लिखने का प्रयास किया है। चैतन्य लीला ते व्यास वृंदावन दास, तार कृपा बिना अन्य नाहय प्रकाश। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक हैं, अतएव उनकी कृपा के बिना इन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। दैट इज द फीलिंग। ये असमर्थता की फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। कई लोग कह रहे नहीं प्रभु जी मेरे से होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें क्या डाउट है? फिर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन यदि हमें आज्ञा मिलेगी, कृपा मिलेगी, तो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम अक्षम हैं, वी आर नॉट कैपेबल। बट कृष्णा इज सुप्रीमली कैपेबल एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर सुप्रीमली कैपेबल, इसलिए हम कुछ शायद कर पाए। मूर्ख नीच शूद्र मुई विषय लालस, वैष्णवाज्ञा भले करी एतक साहस। मैं मूर्ख निम्न कुल में उत्पन्न तथा शूद्र हूँ और सदा ही भौतिक भोग की इच्छा करता हूँ, फिर भी वैष्णवों की आज्ञा के कारण मैं इस दिव्य ग्रंथ को लिखने के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। ये हमारा परंपरा का मूड है कि मैं मूर्ख हूँ निम्न कुल में। अभी हमने एक बार किसी व्यक्ति को मूर्ख बोल दिया था एक्चुअली में, अरे उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा उस व्यक्ति को। हाँ, उसको कहीं और से पता चला कि हमने मूर्ख बोल दिया है यार। हमने कहा कि मूर्ख हैं, विषयों में लगे हुए हैं। तो वास्तव में उसके संबंधी को ही बोला था। ऑब्वियसली ये पता ही था कि वो संबंधी घर में चर्चा कर ही सकता है इस बात की, तो छुपा के थोड़ी बोला था। प्रभुपाद तो सामने बोल देते थे। तो हमने ये सोचा कि समझे कि मूर्ख हैं और फिर सरेंडर करें, हाँ मैं मूर्ख हूँ। यार मूर्ख बोल दिया मुझे। व्हाट अबाउट, उसके बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में क्या ख्याल है। तो ये हमें घमंड हो जाता है अपने बारे में, हम पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। कृष्णदास कविराज अपने आप को, ये ग्रंथ लिखने वाला अपने आप को मूर्ख बता रहा है, मैं मूर्ख हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को मूर्ख बोला, लेकिन हमारे भक्तों को आप मूर्ख नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि आजकल के स्टूडेंट्स को आप डांट नहीं सकते हैं कि उनकी ईगो हट जाती है। पैदा होने से पहले ईगो पैदा हो जाती है उनकी, ईगो के साथ पैदा होते हैं हम। तो उनको बोल नहीं सकते हैं आप कुछ। तो मैं मूर्ख हूँ, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हूँ। अभी तो बता रहे थे मेरे कुल में मदन गोपाल हैं। तो जहाँ पर अपने आप को निम्न समझते हैं, समझना है, हम वो अब कई बार चर्चा करते हैं, बहाना ढूंढते हैं। हाँ मेरा ये कुल है, मेरे कुल में ऐसे लोग थे, मेरे कुल में मेरे संबंधी मांस खाने वाले, मेरे संबंधी नशा करने वाले, मेरे संबंधी ऐसे, या मैं ऐसा, उन्हीं के बीच में पैदा हुआ कि मैं कैसा होऊंगा। मैं कौन सा शिला प्रभुपाद के घर में पैदा हुआ, मैं कौन सा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के घर में पैदा हुआ। मैं निम्न कुल का हूँ। तो निम्न कुल में उत्पन्न शूद्र हूँ, सदा ही भौतिक भोग की इच्छा करता हूँ, फिर भी मैं बड़ा उत्साहित हूँ
वैष्णव की आज्ञा के कारण, वैष्णव के आशीर्वाद के कारण, कि आई मे बी एबल टू प्लीज देम वन डे। ऐसी प्रार्थना, ऐसे भावनाएं यहाँ पर ये कर रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ चरणेर एई बल, यार स्मृति सिद्ध हय वांछित सकल। मैं श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमल ही मेरे बल के स्रोत हैं। उनके चरण कमलों के स्मरण से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। वांछा कल्पतरू भैष्य कृपा सिंधु भैज। कौन है ये वैष्णव? ये सारी वांछाओं को पूरा करते हैं। वांछा कृप, तो वांछाओं को पूरा करते हैं, पतितों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार के वैष्णव हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे या राश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार यह 8वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ, जिसमें लेखक द्वारा प्रामाणिक अधिकारियों कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करने का वर्णन है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।